हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 में जो होने वाली है उनकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आज हम आप लोग के लिए वीवीआई लेकर आए हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन 2020 में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और इनसे पहले भी 2019-18 में जो हम आप लोग को पढ़ाए थे पॉलिटेक्निक का, उसमें भी सारे क्वेश्चन टकराए थे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और हम बता दें कि अगर ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और पहली बार चैनल का आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप लोग के बीच हम देते हैं और पढ़ाने की सबसे पहली संभावना जताते हैं। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। वीडियो में बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो सेक्शन चलने वाला है वो कौन सा सेक्शन चलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। चैप्टर से पहले आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लो और विशेष जानकारी के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे हम सीरियली से एक एक करके सारे आप लोग को टाइम को देखते हुए आप लोग को हम पढ़ा देंगे। हम बात करते हैं आज केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री हो जाने के बाद फिर फिजिक्स का लाएंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का लाएंगे। इस तरह से सारी जानकारी देंगे। अगर आप रेलवे या NTPC या उसके बाद ITI की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने भाई दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलते हैं केमिस्ट्री का पहला सेक्शन में पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं कि स्टेनलेस स्टील का मुख्यतः मिश्र धातु होता है। यानी कि स्टेनलेस स्टील का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका जो मिश्रण होता है ना, वो कौन कौन चीज़ का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील का। तो स्टेनलेस स्टील का बात करें तो इनका मिश्रण लोहे और क्रोमियम का होता है। लोहे और क्रोमियम का, लोहे का संकेत क्या होता है Fe होता है और क्रोमियम का Cr होता है। इसको याद रखना, यानी कि Fe और Cr का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आप लोग को बताना है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पानी में चीनी का घोलना, पानी में चीनी का घोलना है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट है वायु क्या है, वायु एक क्या है, वायु मिश्रण है, यौगिक है क्या है। तो वायु एक क्या है, मिश्रण है। ये मतलब गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसों का ये एक मिश्रण है। अब हम बता देते हैं कि पारद कैसा होता है। पारद क्या है, यानी कि धातु है, क्या धातु है, ये आपसे पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन धातु है या कौन अधातु है। तो पारद जहाँ तक बात है तो यह एक क्या है, धातु है। पारद मेरे टाइम में 2013 में जब हम एग्जाम देते पॉलिटेक्निक का, उस टाइम पूछा गया था कि पारद क्या है, तो पारद एक धातु है। हम बता दें कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग कहाँ होता है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीकी है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पर एक मिश्रण से अभी पदार्थों को अलग करने में काम आए। यानी कि अब एक मिश्रण से बहुत सारे पदार्थ उसमें मिला रहता है, उसको अलग करने की जब जरूरत पड़े तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता है। कौन ऐसा पदार्थ है जिसे कोई भी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता है। तो एटम, एटम एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की मिश्र धातु होता है। यानी कि तांबा एक मिश्र धातु है ना, वो किससे मिलके बना होता है। तो तांबे का मिश्र धातु पीतल से बना होता है। तांबे का मिश्र धातु क्या होता है, पीतल होता है, उसमें पीतल की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ऊंचाई स्थान पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग ऊंचाई स्थान पर जाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मेन कारण है कि वायुमंडल का दबाव कम होना। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे वायुमंडल का दबाव क्या होगा, कम होता जाएगा। उसी के अनुसार से उसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। बहुत सारे पदार्थ है इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, जैसे कपूर में भी होता है, कैम्फर में होता है। तो यहाँ पे कैम्फर आंसर होगा जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी यौगिक का छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो क्या कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को लगता होगा ना हल्का क्वेश्चन, लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है। संभावना बहुत है, 90% आने की संभावना है इस क्वेश्चन का। तो परमाणु, परमाणु का परिभाषा आपको ऐसा पूछेगा ना कि आप लोग को लगेगा ही नहीं कि ये परमाणु की परिभाषा है। इसलिए परमाणु और अणु की परिभाषा आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाए। किसी यौगिक का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं हो, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन वह आप लोग को रिएक्शन में भाग लेता है, तो क्या होता है, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु का गुण उन्हें पतली चादर बनाने में मदद करता है। यानी कि धातु का एक ऐसा गुण जो पतली चादर यानी कि उसको खींचा जा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, तो मिलिएबिलिटी कहा जाता है। मिलिएबिलिटी, जिससे धातु में चादर बनाने के गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग किसका उदाहरण है। यानी कि जंग क्या है, जंग मिश्रण है या यौगिक है
कैसा है, तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है, इसको याद रखना है। जंग क्या है, एक यौगिक का उदाहरण है। आप लोग के एक क्वेश्चन और बता दें कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार कम जाता है या अधिक हो जाता है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है ना कि कम हो जाता है, इसको याद रखना है, उसकी भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को पीट कर पत्र बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो धातु को पीट कर जब पत्र बनाते हैं तो आघातवर्धनीय कहा जाता है। देखिए धातु को जब चादर बनाते हैं, खींचते हैं तो उसको मिलिएबिलिटी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जब पीट कर जब उसको चादर बनाते हैं, चौड़ा करते हैं, तो उससे आघातवर्धनीयता कहते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, पर्वतों पर जल का तापकरण कितने डिग्री पर उबलता है। पर्वत पर जाएंगे तो जल कितने डिग्री पर उबलने लगेगा। तो यहाँ पे 10 गलती से लिखा गया है, 10 यहाँ पे नहीं होगा, 100 डिग्री होगा, इसको याद रखना है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान उबलने लगता है, यानी कि 100 डिग्री से नीचे पर, 100 डिग्री से नीचे पर आप लोग को उबलने लगेगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसको याद रखना है, 80 प्रति कैलोरी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधात्विक खनिज का नाम बताइए। पूछेगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। तो सिलिका क्या एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र का बात चला। अब नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का नाम सुने होंगे, इसका सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O होता है, CuSO4 5H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 और 2H2O होता है, CaSO4 2H2O होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 2H2O कहने का मतलब 2 जल अणु होता है। अधातु क्या है, अधातु कैसा होता है। तो अधातु प्रायः ऑक्सीकारक होता है, इसको याद रखना है, अधातु प्रायः ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl/Cl, ठीक है, इसको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl/Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का सूत्र। लाल दवा का सूत्र KMNO4 होता है, KMNO4 होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट गैस, हंसने वाली गैस का सूत्र आप लोग पहले से जानते होंगे। हास्य गैस का सूत्र, कौन सा ऐसी गैस जिसे छोड़ दिया जाता है भीड़ में तो सब हंसने लगता है। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उपधातु है। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 4 ऑप्शन, और पूछेगा इनमें से कौन उपधातु है। तो उपधातु जैसे पूछेगा तो सिलिकॉन, जर्मन, आर्सेनिक, ये सारा क्या है, उपधातु है, तो इसको याद रखना है। सिलिकॉन, जर्मन, आर्सेनिक और भी है उपधातु, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैली गैस कौन से होते हैं। विषैली गैस जैसे मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरोफॉर्म गैस, ये सारी गैसें विषैली गैस होता है। अगर आपको ये वीडियो लगे अच्छे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक करके शेयर करके ही जाइएगा। अब चलते हैं, काली चूना का सूत्र क्या होता है। तो काली चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु की नाभिक में क्या होता है। कि परमाणु की नाभिक में जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 3 ऐसा है ना, तो नाभिक में कौन सा होता है। तो 2 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं। जब एक ही रासायनिक के विभिन्न प्रारूप रहेगा तो उसको अप्रूप कहा जाता है। इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्स कहा जाता है, इसको याद रखना है, इलेक्ट्रोप्स कहा जाता है और उसे अप्रूप कहा जाता है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को जब सेम हो तो उसको अप्रूप कहा जाता है। ये PDF आप लोग लिंक जो दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग क्लिक करिए और वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक का 100% संभावना है मेरे चैनल से आने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।